हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 11 जून के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राधा कृष्ण की रास लीला पर आधारित कौन सा नृत्य है। विच डांस इज बेस्ड ऑन द रास लीला ऑफ राधा कृष्णा। तो राधा कृष्ण की रास लीला पर आधारित जो डांस है वो कौन सा है, मणिपुरी डांस। मणिपुरी जो डांस है यह एक क्लासिकल डांस है जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना किसने की। हु इस्टेब्लिश द दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो दीवाने को ही जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना किसने की है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दीवाने को ही जो है वह कृषि विभाग से संबंधित है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि दीवाने को ही किस विभाग से संबंधित है। तो किससे है, कृषि विभाग से। दीवाने को ही जो यह विभाग है वह कृषि को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि छौक पुस्तक के लेखक कौन थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक छौक। तो छौक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार कहाँ होता है। इन विंडोज वेयर इज द टास्क बार बाय डिफॉल्ट। जितने भी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि विंडोज में जो टास्क बार है वो कहाँ होता है, तो स्क्रीन के नीचे जो होता है उसे हम टास्क बार कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का 99वां संशोधन किस बारे में है। व्हाट इज द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजेएसी की स्थापना के बारे में 99वां संविधान संशोधन है। यह आयोग जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाया गया था। 2015 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली फिर से प्रभावी हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र कहाँ तक फैली हुई है। हाउ फार डज इंडियाज टेरिटोरियल बाउंड्री एक्सटेंड इनटू द सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है कि भारत में भारतीय सिविल सेवा को किस चार्टर अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। बाय विच चार्टर एक्ट द इंडियन सिविल सर्विसेज वर इनेक्टेड इन इंडिया। तो भारत में जो सिविल सेवा जो परीक्षा है उसको 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया था। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1855 में इस परीक्षा की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में यह परीक्षा केवल लंदन में की जाती थी। भारत में पहली बार 1922 में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। भारत का जो पहला आईएएस ऑफिसर है वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है कि सहनाई मंडी नामक बाजार व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। द मार्केट सिस्टम कॉल्ड सहनाई मंडी वॉज स्टार्टेड बाय वूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सहनाई मंडी नामक जो बाजार व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट यानी आदेश जारी कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट इन इंडिया कैन इशू राइट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। रिट 5 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेव अ फाइल इन एमएस वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+S। एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S क्लिक करना होता है। कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है और कंट्रोल+B से कोई भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। गिद्धा जो फोक डांस है वो किस स्टेट का है? तो पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ पा रहती है? वेयर डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? तो तराई क्षेत्र में, भारत में जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में रहती है। यह जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।